स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि आर्टिकल्स का क्या, कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका क्या यूज़ है और वो कितने तरह के होते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो लेक्चर में दूंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको जा कर के ये आर्टिकल्स पूरी तरीके से समझ में आएंगे। आर्टिकल्स जो ए एन दा है, ये तीनों आपको तो इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स इसका जो इस्तेमाल होता है वो नाउन्स के पहले होता है और ये एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी कि किसी के मतलब विशेषता को बताने के लिए किया जाता है कि ऐसा वर्ड जो उसकी विशेषता को बताए, ठीक है। तो आर्टिकल्स कभी भी नाउन्स के पहले इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी बीच के किसी भी, ना ही उसमें सब्जेक्ट के अलावा, ना ही उसमें ऑब्जेक्ट में होगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब के आगे पहले होगा, ना ही अदर वर्ड के पहले और ना ही वर्ब के पहले होगा तो सिर्फ सब्जेक्ट के पहले, यानी कि फर्स्ट फॉर्म इसको नाउन के पहले होगा, ठीक है। तो आर्टिकल से बेसिकली दो तरह के, ठीक है। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि इनडेफिनेट और डेफिनेट ही क्या है। इनडेफिनेट में ए या एन, ये दो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। आपने बारहा इसमें देखा हो, कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते होंगे या फिर आपने जब इंग्लिश ग्रामर जो आपने, आप जब छोटे होंगे तो उस वक्त आप ना इंग्लिश की ग्रामर सब पढ़े होंगे या फिर टेंस का जो बुक आता है उसका आप पढ़े होंगे। तो उसमें आपको अक्सर आप ये वर्ड्स देखने को मिलते होंगे, ए या एन का प्रयोग। उसमें हमें कभी कभी यह बताया जाता था कि ए का प्रयोग सजीव में करना है और ए का जो प्रयोग है वह निर्जीव में करना है। सजीव निर्जीव मतलब यानी कि ऐसी चीज़ों के में यूज करना है जिसमें जान हो, और एक एन है उसका प्रयोग कहाँ पे करना है? तो निर्जीव में करना है, ठीक है। तो उसे भी आप ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चल सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर एक तरीका है आर्टिकल्स को यूज करने का, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करूँगा। दूसरा डेफिनेट होता है दा का, ठीक है। यानी कि जहाँ पे कोई भी ऐसी बात है जो डेफिनेटली हो है, वो एकदम सही है, ठीक है, उस तरह की, यानी कि उस मतलब वो होने की जो संभावना वो एकदम सही है, डेफिनेट है, वो एकदम इनडेफिनेट हो ही नहीं सकता है। तो वैसे जहाँ पर भी सेंटेंस आए उसके नाउन्स के पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दा का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, उसका भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और ए या एन का जो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किन क्या क्या उसका रूल्स है, उन सब की बताऊंगा। आज फिलहाल इन आर्टिकल्स का इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन डाल रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जो भी वीडियो डालूंगा वो सभी मैं अपने प्ले लिस्ट में बनाऊँ, आर्टिकल्स का प्ले लिस्ट है उसमें सब पहले करके अपलोड करता जाऊँगा, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शंस को जाने आप, ठीक है। आप मैं यहाँ लिंक भी देता हूँ, इंट्रो टुडे इंट्रो, ठीक है। टुडे इंट्रो है ये आर्टिकल्स का। ए या एन का इस्तेमाल इनडेफिनेट वर्ड्स में जाना जाता है, यानी कि जहाँ पे डेफिनेट नहीं हो, यानी कि वो एकदम से उसकी कोई संभावना नहीं हो, ऐसे शब्द ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं हमारे बातचीत में उस जगह पे लगते हैं, ठीक है। जैसे वह बूढ़ा आदमी है,
ठीक है, सॉरी, वह एक बूढ़ा आदमी है, वह एक बूढ़ा आदमी है, यह बूढ़ा आदमी है। जब भी ऐसे कभी सेंटेंसेस आए तो ठीक है, यहाँ पे बूढ़े आदमी हैं, अगर इस तरह के साथ है तो इसमें आप समझ सकते हैं कि वो एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बूढ़ा आदमी यानी कि है। इस पूरे सेंटेंस में किसी भी एंगल से ये पता नहीं चलता है कि इस सेंटेंस में एक से अधिक बूढ़े आदमी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एक आदमी से की बात कर रहा है। तो इसमें एक लगाएं, लिखे या ना लिखे दिक्कत नहीं है, साइलेंट है एक अभी इसमें, ठीक है, तो भी हमें पता चलता है कि एक ही की बात हो रहा है। अगर एक लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल होगा कि यानी कि इसमें नाउन के पहले, यानी कि जो नाउन इस्तेमाल हम लोग करेंगे, सॉरी, जो सब्जेक्ट होंगे उसके पहले नहीं, नाउन किस पहले हम लोग कोई भी किसी भी आर्टिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग होंगे ही इज एन ओल्ड मैन। ठीक है, इज एन ओल्ड मैन से कैसे पता चला कि यहाँ पे ए लगेगा एन लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही इज ए ओल्ड मैन या एन ओल्ड मैन, ये दोनों में से कौन सा लगेगा, ये दोनों में से कोई एक लगेगा। ठीक है, अब इसी पे अभी एग्जाम्पल से सुनिए, ए या एन को मैं फिर से अभी इसी में वीडियो में मैं बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, कौन सा मतलब ए किस में लगेगा और एन किस में लगेगा, ये भी मैं बता दूंगा। तो ही से ए या एन ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी है। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए, जैसे एक कुत्ता रात को भौंकता है, एक कुत्ता रात को भौंकता है। ठीक है, तो कुत्ता को इसमें क्या हम लोग इससे ट्रांसलेशन करेंगे कि a dog भौंकना का होता है, ये जो कुत्ते भौंकते हैं तो उसे बंकिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, a dog bunking at night। ठीक है, a dog bunking at night। ठीक है, तो इसमें अभी ए लग रहा है, इसमें एन लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जा रहा है, किसमें एन लगा है और किसमें ए लगा है, कैसे पता चलेगा। तो आपने एग्जाम्पल्स देख लिए कि यहाँ पे इस तरीके से बातें, यानी जब भी कोई सेंटेंस बनेगा तो कैसे बनेगा, तो इस तरीके से बनते हैं। दूसरा चीज़ देख लेते हैं कि एन का इस्तेमाल कैसे करते, सॉरी दा का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे हम लोग। तो दा का इस्तेमाल को भी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते, उसके बाद ए का कहाँ यूज़ करना है और एन कहाँ यूज़ करना है आप इसमें देख लीजिएगा। उसके बाद में एक दो सेंटेंसेस बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, यानी कि दा का जो इस्तेमाल होता है वो किसी मतलब उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो या फिर नाउन हो, ठीक है, उसको मतलब उसके पोजिशंस को कंफर्म करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए दा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब इसका नहीं मतलब कि दा का जब जिससे हम वहाँ पे इस्तेमाल करके और उसे कंफर्म कर दें, डेफिनेट कर दें, ऐसा नहीं। जो सेंटेंस डेफिनेट है, डेफिनेटली उसमें बात की गई कि वो पक्की बात की गई है। ठीक है, वो इस जगह पर हम लोग दा का इस्तेमाल करेंगे, तभी पता चलेगा कि वो एकदम डेफिनेटली है, सर्टेनली है, श्योर है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए।
जिस घर में मैं रहता हूँ पुराना है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे पहले देखिए कि नाउन किस में आ रहा है, यानी कि हमारा जो नाउन है वो कौन सा है, घर और उसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, हाउस होता है ना, द हाउस इन विच आई लिव। आई लिव इज ओल्ड, इज ओल्ड पुराना का था ना, जिस घर में मैं रहता हूँ, द हाउस इन विच आई, द हाउस इन विच आई लिव, आई लिव इज ओल्ड। जिस घर में मैं रहता हूँ वह घर पुराना है। तो यहाँ पे द का इस्तेमाल हो गया। कैसे हुआ, यहाँ का एकदम कंफर्म है कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो पुराना है, एकदम कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल किया गया। द के रिलेटेड भी और भी मैं वीडियोस बना करके लेके आऊँगा अलग से। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे होता है, और ए और एन पर भी बहुत सारे रूल्स हैं, उसको भी धीरे धीरे लेकर के आऊँगा, और सभी को मैं अपने प्ले लिस्ट आर्टिकल्स है उस पर अपलोड करता जाऊँगा। अब बात करते हैं एन के बारे में जाने। यहाँ पे दो तरह का आर्टिकल्स आ रहा है इंडेफिनिट में, तो कब किसको यूज करना है ये जान लीजिए। ए का यूज, एक मिनट में इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा लगेगा देखने में, पता भी चलेगा कहाँ पर है। इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट। अब बात करते हैं ये एन कहाँ लगेगा। ठीक है, एन कहाँ लगेगा, सोच रहे होंगे कि भैया जी ये तो ए या एन है, तो इसे 4 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, सभी को पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा सा लॉजिक है, अगर आप इसे समझ जाएंगे ना तो आर्टिकल्स वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे इन द ब्लैंक्स, खासतौर से एसएससी, रेलवे, फिर पीसीएस में जो भी आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं इन द ब्लैंक्स, उसे बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें बात करते हैं, इसमें 2 चीज इसके लिए मेनली इसे देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए कि मैंने क्या लिखा, फर्स्ट लेटर। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ड्स है, कोई भी ऐसा वर्ड्स आएगा उसके पहले तो हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं, कोई भी नाउन आता है उसके पहले, तो उस नाउन एक वर्ड के रूप में आएगा, उस वर्ड को, उस वर्ड में देखना है कि उसका फर्स्ट लेटर कौन सा है। फर्स्ट लेटर यानी कि जैसे हमने लिखा है यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा है ना, तो इंडेफिनिट का ये जो आई है, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक, यानी कि ABCDEFGHI से लेकर के जेड तक, ये सभी एक एक लेटर्स हैं। एक अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं, तो उसी को है, वो पत्र वाला लेटर नहीं। ठीक है, तो इंडेफिनिट वाला, सॉरी, अक्षर वाले को लेटर कहते हैं। तो यहाँ पे आई जैसे है, यहाँ पर आई एक फर्स्ट लेटर है इंडेफिनिट इस वर्ड का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कोई भी ऐसा नाउन या वर्ड के रूप में हमारे सामने आएंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लेटर कौन सा है। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट आया,
ठीक है। और अगर साउंड भी कॉन्सोनेंट आया, साउंड भी अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है और उसका फर्स्ट अक्षर भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वहाँ पे ए का यूज करेंगे। दूसरा, अगर फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है और उसका अगर साउंड अगर वॉयल आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट और वॉयल का पहले आप इसको भी समझ लीजिए। अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो इसे आप समझ लीजिए कॉन्सोनेंट वर्ड में और वॉयल वर्ड में किसे कह रहा हूँ। ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स हैं जो पूरे अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉयल अक्षर कहलाते हैं, यानी कि स्वर अक्षर हिंदी में। और व्यंजन अक्षर ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर को छोड़ करके ए टू जेड अल्फ़ाबेट में जितने पूरे टेबल में जितने भी हैं लेटर्स आते हैं वे सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन शब्द व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट वर्ड अगर फर्स्ट लेटर में आया हो लेकिन अगर साउंड उसका वॉयल आ रहा हो, सॉरी, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट कोई बात नहीं, चलेगा, किसी से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर अक्षर उसका, अगर साउंड अगर उससे वॉयल आ रहा है उस अक्षर की स्टार्टिंग से, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज, अगर साउंड भी वॉयल हो, सॉरी, अगर फर्स्ट अक्षर भी अगर वॉयल हो और अगर साउंड भी वॉयल आ रहा हो तो क्या करें? एन का यूज करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा बात जान लेते कि अक्षर अगर इसमें अगर वॉयल अक्षर से अगर स्टार्टिंग हो रहा है, वॉयल अक्षर से साउंड स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज करेंगे। और अगर उसमें अगर वॉयल अक्षर को छोड़ करके जो भी अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अगर वो इंडेफिनिट है, वो सेंटेंस इंडेफिनिट है, ठीक है, तो उसमें आपको अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए का यूज करिए। अगर वॉयल से स्टार्ट होता है लेटर और साउंड तो आप एन का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे अक्षर चाहे फर्स्ट लेटर वॉयल हो या फिर फर्स्ट साउंड उसका वॉयल हो, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर हो तो आप एन का यूज कीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का इस्तेमाल देख लीजिए। कॉन्सोनेंट देख लीजिए। अब यहाँ पे बात आ गई भैया जी पहला अक्षर तो यहाँ पे वॉयल आ जा रहा है तो फिर भी हम ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है साउंड का, तो साउंड इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। जो साउंड्स है वो आना चाहिए उस वर्ड्स में, तभी जा करके एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अब नहीं आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट आ जा रहा है उसका फर्स्ट साउंड, यानी कि हम लोग एन ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल्स मैं बता करके देखता हूँ, यहाँ पे नीचे वीडियोस आ रहे हैं ना, गणित में तो इसे वीडियो तो सॉरी इसे मैं ऊपर मिटा देता हूँ और एक दो ऐसे सेंटेंस को मैं लेकर के देखता हूँ या फिर वर्ड्स को ही लेकर के देख लेता हूँ ना, सॉरी हेडिंग मिट जा रहा है, इसे ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल्स का चैप्टर है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, पहला वर्ड वर्ड ही ले लीजिए, वर्ड। दूसरा इंडिया, ठीक है। और तीसरा ले लेते हैं
अल्जीरिया। अल्जीरिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड हो गया, इंडिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद फैन, एक फैन भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, चार ऑप्शन से मैंने दे रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिए, बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्ड है, पहला हमारा है शब्द वर्ड का। अब इसमें हमें चुनना है कि ए चुनना है या फिर ए चुनना है। तो आप यहाँ पे फिर से देखिए इस टेबल पे कि यहाँ पे ए के लिए, सॉरी पहले इसमें देखिए कि इसमें कौन सा वर्ड है, ये वह अक्षर है या कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इसमें साउंड कौन सा आ रहा है, वाह का आ रहा है, ठीक है। वर्ड, इसमें फर्स्ट जो साउंड लेटर है वह भी कॉन्सोनेंट है, और वो उसके पढ़ने से वर्ड ये भी एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम लोग, ए वर्ड, ठीक है। ए का इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल्स का। अब यहाँ पे आई है, इसका इस्तेमाल करेंगे, इंडिया के आगे आई लगता है, आई एक वॉयल अक्षर है, वॉयल लेटर है, इसके आगे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग लेटर्स, इंडिया के आगे में हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि लेटर भी फर्स्ट है, एन का है, और ए भी इसमें आ रहा है, और इसमें एन इस्तेमाल आएगा, क्योंकि लेटर भी फर्स्ट में कोई सा कॉन्सोनेंट है, सॉरी वॉयल है, और फर्स्ट साउंड भी वॉयल है इसका, यानी कि फर्स्ट लेटर आई और वॉयल और साउंड भी वॉयल आ रहा। अब अल्जीरिया देख लीजिए, ये भी एक आई ए से स्टार्ट हो रहा है, आ, और इसका हिंदी में जो भी इसमें आ रहा है आ, वो भी एक क्या है, स्वर अक्षर है हिंदी में देखें तो, इसमें भी एन का इस्तेमाल करेंगे। अब फैन का देख लीजिए, फैन का क्या इस्तेमाल करेंगे, फा, फैन पढ़ रहे हैं ना, तो इसका फर्स्ट अक्षर भी कॉन्सोनेंट है, और जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो फर्स्ट साउंड आ रहा है फे, तो फा का इसमें साउंड आ रहा है ना, तो इसमें भी ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को पहचान, इसमें आप सीख तक सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स और सभी वर्ड्स के आगे में आप जितने भी नाउन चाहेंगे उन सब के आगे में इन सब ये जो पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप उन सब के आगे आर्टिकल्स को आसानी से लगा करके आप अपने वहाँ पे जब फिल इन द ब्लैंक्स, अगर एसएससी का एग्जाम, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं और अब उसमें अगर ऐसी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे आर्टिकल्स का फिल करने को कहा जा रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में ये इंट्रोडक्शन वीडियो थे, इसके बाद इसमें जो भी रूल्स आते हैं, जितने भी रूल्स हैं, चाहे डेफिनेट आर्टिकल्स पर हो यानी कि ए या एन, और सॉरी इनडेफिनेट, और अगर डेफिनेट आर्टिकल्स जो दा है उस पर भी जितने भी रूल्स हैं उन सबको मैं एक एक करके वीडियो बाय वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, सामने लेकर के आऊँगा। और उस सब की जो लिस्ट है, मैं आर्टिकल्स का मैं प्ले लिस्ट बना वीडियो में है यूट्यूब चैनल में, उसमें आप जाकर के आप सभी वीडियोज़ को एक करके देखेंगे, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पढ़े जाते हैं बुक्स में, ठीक है, उन सब की वीडियोस मेरे यूट्यूब में आपका अवेलेबल मिलेगा आपको। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कंटिन्यूअली आप जो भी वीडियोस आते हैं वो आप देखते जाइएगा। जो पुरानी वीडियोस हैं, जो आप जिसकी ज़रूरत आपको है उससे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, ताकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। तो नॉलेज मिलेगी, उससे आपका भी फ्यूचर ब्राइट होगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके भी फ्यूचर ब्राइट हो जाए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में नाम लें, ठीक है, और दुआएँ दें। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।